जय हिंद दोस्तों, ये हिंदी का हम लोगों का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन जो आप लोगों को पर डे कराए जा रहे हैं। ठीक है, 3 वीडियो आप लोगों को दे दी गई है जो कि 50 में 50 का टारगेट किया गया है हम लोगों का। यूपीपी जो 11 जनवरी को एग्ज़ाम होने हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए बेनिफिट है। इसमें सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो टॉप है क्वेश्चन है, जो भी है टॉप 50 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। अभी नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी अपने अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर करेंगे। टॉप क्वेश्चन को बताया गया है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या कहा गया है, कह रहा है कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उत्तर के रूप में 4-4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही का चयन करना है। ठीक है, तो आप लोगों को सही जो क्वेश्चन लगे उसी को आंसर करना है। तो आप लोगों को यदि आंसर आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है कि प्रभु ही चितई पुनि चितौमहि राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जन विधु मंडल डोल। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से किस उपयुक्त पंक्तियों में के लेखक को पूछा गया है कि किस लेखक हैं, इसके लेखक को बताना है। तो इसमें का जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोगों को आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक करते रहिएगा। डी विल बी राइट आंसर, तुलसीदास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद में लिखी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छंद की बात कहा गया है। तो दोहा है, चौपाई, कविता, सवैया, 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, 52 में जो आपका राइट आंसर होगा दोहा हो जाएगा। ठीक है, इसमें का दोहा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, कह रहा है कि लोचन लोल का तात्पर्य क्या है। इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार सभी लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए कहा गया लोचन लोल का तात्पर्य क्या है। लाल नेत्र, बंद नेत्र, चंचल नेत्र, गोल नेत्र। तो 53 है, फटाफट आंसर आना चाहिए। चंचल नेत्र इसका तात्पर्य हो जाएगा, चंचल नेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का वर्णन किया गया। अलंकार को पूछा गया है, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक। अगर आप लोगों ने इसको ग्रहण द्वारा अध्ययन किया होगा ना, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, फटाफट हम लोग प्रैक्टिस सेट है, 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आप लोगों को टॉप 50 का टारगेट किया गया है। ठीक है, 50 में 50 का टारगेट किया गया है। तो आप तैयारी करते रहिएगा ज़बरदस्त तरीके से। फटाफट वीडियो को लाइक करके, नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस भाषा में लिखी गई है। खड़ी बोली, मगधी, अवधी, ब्रजभाषा। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो लिखा गया है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यहाँ से चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। 56 नंबर, पद्मावत के लेखक कौन है। जायसी, मंझन, आलम, उस्मान। पद्मावत देखिए एक फेमस ये बुक है। ठीक है, पद्मावत कहानी है। तो आप लोगों को इसका तो आंसर पता ही होगा। ठीक है, जायसी विल बी राइट आंसर। 57 का, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है। देखिए, अमीर खुसरो, नंददास, रसखान, नाभादास। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा। 57 का हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो आपका राइट हो जाएगा। बिहारी ने क्या लिखे हैं, बिहारी जी ने क्या लिखा है, ये पूछा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिएगा। दोहा लिखा है, बिहारी जी ने दोहा को लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। 59 से आपके क्वेश्चन। ठीक है, हाँ चलिए, ज़बरदस्त तरीके से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स के पास। चलिए, हाँ इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसको अकादमी का पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, तो 11 फरवरी का टारगेट लेके हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से आपका राइट हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। ठीक है, रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ, विषय पाई है और बिहारी रत्नाकर। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 60 का जो राइट आंसर होगा रामचरितमानस। नेक्स्ट है, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है। आदिकालीन कविता में, दोहा में, नई कविता में या चौपाई में। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा नई कविता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, चलिए फास्ट रिवीजन करते चलेंगे हम लोग। आत्मजयी का रचनाकार कौन है। मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। मुक्तिबोध, कुंवर रामायण नारायण, नरेश मेहता, श्रीकांत वर्मा। बी कुंवर नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। भक्तिकाल, आधुनिक काल, रीतकाल या आदिकाल। सी आदिकाल।
आदिकाल की रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी है। देखिए, कविताएं ब्रजभाषा में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? मीराबाई, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, रहीम। तो आपका राइट आंसर मिलेगा सूरदास जी ने सबसे ज़्यादा ब्रजभाषा में अपनी रचनाओं को किया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? ठीक है, कामायनी की बात करेंगे तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर, सूरदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, जायसी, महादेवी वर्मा। किसकी है? तो फटाफट आंसर दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कामायनी विल बी राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? छायावादी कवि पूछा गया है। तुलसीदास, नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा एक बार आप लोग भी, सुमित्रानंदन पंत विल बी राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर को करते चलिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर को करते चलिएगा। आपको पर डे सीरीज़ मिलती रहेगी। ठीक है, पर डे सीरीज़ मिलती रहेगी हिंदी की। ठीक है, तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, हाँ चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? उर्वशी, अंधायुग, पल्लव, निहार। इम्पोर्टेंट बताया, सभी चैप्टर्स से आप लोगों को एग्ज़ाम में ये जो PDF तैयार की गई ये सभी एग्ज़ाम से आप लोगों को मिलने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, 67 का आपका उर्वशी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रामलला नाहचू किसकी रचना है? ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस, UPP इम्पोर्टेंट है। ठीक है, UPP के लिए इम्पोर्टेंट है, SSC GD भी आप लोग देख सकते हैं। रामलला नाहचू किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास आपका राइट हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार को पूछा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, या गजानन माधव मुक्तिबोध, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देखिए 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध विल बी राइट आंसर। देखिए इनको मुक्तिबोध के नाम से याद रखिएगा। ठीक है, मुक्तिबोध भी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगला है 70 का क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो लक्ष्मी नारायण, लाल मोहन, राकेश, भीष्म साहनी, सेठ गोविंद दास। ठीक है, 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोहन राकेश दास। बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। 71 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? तो पुणे है, वाराणसी है, या नई दिल्ली, या पटना। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, रांगे राघव, राजेंद्र यादव। ठीक है, तो बी आपका राइट हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट, सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ? सर्कस उपन्यास किसका लिखा हुआ है? संजीव है, मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर, या यशपाल। ठीक है, फटाफट देखिए, इस प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता है कि आप लोग फटाफट आंसर करते चलिएगा। फटाफट, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? देखिए इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। आपको हमने बताया कि वही चीज़ दिया जाएगा जो आपके सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये ओवरऑल चैप्टर का है भैया, चैप्टर का है। ठीक है, चलिए आगे है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है? तो 75 का सी, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आलोचना को लिखा है। ठीक है, आलोचना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? बताइएगा। भगवान सिंह का लिखा हुआ है। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? तो भीष्म साहिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट करते चलिएगा। देखिए प्रैक्टिस का मतलब ही यही होता भैया कि आप लोग कितना फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, संसद से सड़क तक ये हमेशा पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये BVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसने किया? रघुवीर सहाय, अज्ञे, सुदामा पांडे, धूमिल, या श्रीकांत वर्मा। तो 79 का हो जाएगा सुदामा पांडे, धूमिल। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये किस संत कवि की पंक्तियां हैं, ये पूछा गया है। तो रैदास का आप लोग सभी लोग जानते हैं, रैदास जी का है ये। तो चलिए आज के इतने ही क्वेश्चन थे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने 50 क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर करके लाइक कर दीजिए। जय हिंद।